बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या, क्यों इस पूरे युद्ध को धर्म युद्ध बोला गया। धर्म था, अधर्म था, सच्चाई है ये, धर्म अधर्म युद्ध ही हो रहा था। लेकिन अधर्म का युद्ध करते करते भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है तो वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त करता है। समझे ना? अगर वो स्वर्ग इसमें युद्ध में मारा जाता है तो उस वक्त जो ये युद्ध चला था वो भगवान के सामने, यानी आप सब लोग जो बोले थे सब कुछ सही था, सब सही था, अलग अलग पीसेस में सब कुछ सही था, एक साथ जोड़ दिया है तो ये आंसर है। यानी जब भगवान के सामने जो व्यक्ति मर जा रहा था वो ऊंचे के लोगों में जा रहा था, और अधर्म करके तो इंसान नीचे के लोग में जाएगा, ऊंचे तो जाएगा नहीं। तो युद्ध में जब वो युद्ध हुआ तो भगवान के सामने जो मारा गया वो ऊपर के लोग में चला गया, तो उस साइड के लिए भी धर्म हो गया। इवन दो अधर्म के अगर वो जीत जाते तो ये धर्म युद्ध नहीं रह जाता 100%, है ना? रह जाता कि नहीं रहता अगर वो लोग जीत जाते। ऐसा खैर आपने जैसा बोला संभव नहीं था, क्योंकि एक साइड जहाँ नारायण खड़े हैं उनको कौन हरा सकता है ना? तो अधर्म में यानी युद्ध में मारा जाने वाला हर व्यक्ति ऊपर के लोगों में जाता है। यही बताने का प्रयास है जब अर्जुन कहता है कि भगवान ने क्षत्रिय का लक्षण बताया कि क्षत्रिय के लक्षण क्या है। 18.43 भगवद गीता, चलिए खोलते हैं, ठीक है ना? 18.43 जिसके हाथ में ओपन करिए और देखिए उसमें क्षत्रिय के लक्षण लिखे हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। देखिए, शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, है ना? क्या है कि वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता और नेतृत्व, ये सब क्षत्रिय के लक्षण हैं। तो क्या युद्ध में धैर्यता, युद्ध यानी युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। भगवान उसी बात को यहाँ पर बोलने में की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। आप सोचिए, क्या ये अर्जुन, अब मेरा अगला प्रश्न बताइए, अर्जुन ये जो चिंता कर रहा था, आपको मेरे से चिंता बताई ना, उसके अर्जुन की क्या क्या चिंताएं थी? हम पाप में पड़ जाएंगे, और जो है ये जो क्या नाम से जो पिंडदान है वो खत्म हो जाएगा, परंपरा खत्म हो जाएगी, है ना? ये सब, और सारे लोग अधर्म में लग जाएंगे। ये सब जो है आपके क्या है सीक्वेंस से उन्होंने बताए थे, ये मेरी इसकी चिंताएं थी। तो क्या अर्जुन की चिंता उचित थी करना? क्या क्यों उचित थी बताइए? ये कह रहे हैं ताकि आगे की जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बची रहें। अर्जुन की चिंता है, यानी क्या उचित थी? तो इस समय जो अभी भी चिंता कर रहा है तो क्या उचित है? अभी उचित नहीं है। क्यों? उस समय भी उचित नहीं था, अभी भी उचित है। हाँ बिल्कुल सही। तो उस समय उचित है तो क्यों अभी उचित क्यों नहीं है? क्योंकि हम चिंता तब करते हैं जब हम अपने आप को कर्ता समझते हैं। चिंता कब करते हैं? जब अपने आप को कर्ता समझते हैं। माइक की आवश्यकता नहीं बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन बैठे। तो यदि हम अपने आप को कर्ता जब भी समझेंगे तो हमें ये सब, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपको जी, आपने सही बोला कि देखिए हमें चिंता कब होती है? अरे मुझे घर का पालन करना है, मेरी नौकरी चली गई तो अब मैं घर का कार्य कैसे करूँगा, है ना? तभी चिंता होगी। जैसे बच्चे हैं, इनको क्या चिंता होती है? कोई चिंता होती है? कोई चिंता नहीं है। इनको पता है सुबह उठेंगे तो रोटी मिल जाएगी, शाम को सोने के पहले भी रोटी मिल जाएगी, दिन में स्कूल जाने को मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। इनको विश्वास है हमारे पिता के ऊपर कि मुझे मिल ही जाएगा, कुछ भी हो जाए मुझे 100% मिलने वाला है। ये बच्चे को विश्वास होता है, इसलिए वो निश्चिंत होता है। चिंता में कौन होता है? बाप चिंता में होता है, अरे करने वाला तो मैं हूँ, करने वाला कौन है? मैं हूँ, कमाना मुझे है ना? इसकी स्कूल की फीस कैसे भरनी है, अपना अकाउंट वो झाग रहा होता है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, अच्छा इस बार इस पैसे को इतना दे देते हैं, इस बार ये करा लेंगे, इस बार ये करा लेंगे। हर महीने वो जोड़ के बैठता है, और जरा सा कहीं कन्फ्यूजन हो जाए बेचारे को, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है। वैसे आजकल तो ये फैशन है, क्रेडिट कार्ड से पहले यूज़ करो फिर सारी सैलरी क्रेडिट कार्ड दे दो, फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करो फिर सारी सैलरी क्रेडिट कार्ड दे दो, है ना? ये फैशन में। तो जो है, तो चिंता जब तक हम अपने ऊपर रखते हैं ना कि मैं करने वाला हूँ, जब तक करता खुद को सोचते हैं तब तक क्या होता है? हम चिंता में होते हैं। जब सोचते भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम ये सोच रहे हो ये तो तुम करने आए हो, ये तो तुम करने नहीं आए हो। इसका मतलब क्या होगा? भगवान कहते हैं, क्या बोलते हैं 4.8 में, ओपन करिए 4.8 सब लोग, आज भगवद गीता पूरा घुमा डालिए 4.8 जल्दी जल्दी। भगवद गीता 4.8 बताइए क्या लिखा है? परित्राणाय साधु
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। सबने महाभारत सीरियल खूब जम के देखा है खूब जम के देखा। महाभारत एक काम किया, 2 श्लोक सबको याद करा दिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। तो कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट हो जाता हूँ, इसलिए तुम चिंता ना करो। तुम्हें लग रहा है ये युद्ध तुम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये युद्ध तुम कर नहीं रहे हो, तुम केवल निमित्त बनो, बाकी तो मैंने पहले से इनको मार रखा है। भगवद गीता के कौन से अध्याय में भगवान ने बताया है, दिखाया है कि देखो मैं सबको खा के बैठा हूँ? हाँ 11 भाई आदमी के लिए जोरदारी बोली हरी। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने कैसे दिखाया है? विश्वरूप दिखाकर और विश्वरूप के साया और का वो दिखा रहे हैं कि एक उन सारे जितने लोग हैं सब अंदर जा रहे हैं, तब वापस श्लोक सुनो कहीं ना कहीं तो पंचर कर ही देंगे हाँ, तो जो है एक मुख से सारे जा रहे हैं, मतलब जितने कौरव पक्षी लोग हैं, जितने भी युद्ध हैं, योद्धागण हैं, सब उनके मुंह में चबाए जा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने अर्जुन ने 5 पांडवों के अलावा बाकी सभी लोग। अब देखिए इधर जो है अब एक चीज और अर्जुन ने बोला, क्या बोला था आपको याद है? 2.7 में क्या बोला था अर्जुन ने? क्या याद पता है आपको? 2.7 में किसको याद है? हाँ यश श्रेय। अब देखिए यही छोड़िए, यश श्रेय यानी कार्पण दोषो उपस्वभाव प्रचार तो हम धर्म समझ ऐसे करके बोला कि मैं परेशानी में हूँ, दुख में हूँ, फंसा हुआ हूँ, आप बताइए। यश श्रेय, यश जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, है ना। ये 2.7 बोला था भगवान ने। यहाँ पे एक शब्द बोला है धर्म्यादि युद्ध, देखिए ध्यान से देखिए, कहा युद्धार्थ श्रेय लिखा है ना। क्या लिखा है? यानी धर्म्यादि युद्धार्थ श्रेय। तुमने अभी पूछा था ना जो यश श्रेय, तुम्हारे युद्धार्थ श्रेय, तुम्हारे लिए युद्ध करना श्रेय। समझ आ गया? यानी एक एक श्लोक जो अर्जुन ने बोला था उसके उत्तर दिए गए। हम कई बार ना जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो मैच नहीं कर पाते हैं, अर्जुन को अलग पढ़ते हैं, भगवान को अलग पढ़ते हैं। हमको पता नहीं चलता अर्जुन ने बोला क्यों। जब मैं दूसरों क्या था, जब मैंने शुरू किया था आज से 20 साल पहले इस एरिया में प्रवेश किया था 2001 में, तब मैं सोचता था भगवद गीता का पहला चैप्टर भगवान ने तो कुछ बोला नहीं है, तो मैं पहला चैप्टर पढ़ता ही नहीं था, मैं सीधे दूसरे से स्टार्ट करता था जहाँ से भगवान ने बोला। बाद में पढ़ते गए 5-6 साल बाद पता चला कि अगर पहला श्लोक पहला अध्याय नहीं पढ़ोगे तो दूसरा अध्याय समझ में नहीं आएगा कि बोला क्यों भगवान ने। अलग अलग बात भगवान ने क्यों बोला है ये समझने की क्या है, पहला अध्याय पता होना चाहिए। और दूसरे अध्याय में क्या बोला अर्जुन ने? यश्रेयस्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आज से आपका शिष्य हूँ, मुझे अपना शिष्य मान करके जो मेरे श्रेयस्कर हो वो बताइए। भगवान क्या कहते हैं? धर्म्याद् युद्धात् श्रेय, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। और तुम्हारा क्या है? स्वधर्म। जो स्वधर्म है तुम्हारा, अपना धर्म क्या है? तुम क्षत्रिय धर्म के हो, तो तुम्हारा क्या है? युद्ध करना। क्योंकि तुमको ललकारा है, लोगों ने बोला है ना, ललकारा है ना, इसीलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। अब एक बार भगवद गीता का 1.31 श्लोक देखिए, 1.31 ओपन करिए, देखिए उसमें क्या लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। सारा चुन चुन करके लाया गया आपके लिए आज इस श्लोक को समझाने के लिए। पूरे अर्जुन के सारे रेफरेंस हैं। देखिए 1.31 क्या लिखा है, पढ़िए पहला लाइन जिसको सुन। बस ना चा श्रेयो, यहाँ भी क्या शब्द का इसको इस्तेमाल किया? श्रेय। तो आज हमने कौन कौन से श्लोक बताए, सबको याद हो गए? इस श्लोक के रेफरेंस में कौन, भगवान ने अर्जुन के 6 श्लोकों का उत्तर इस श्लोक में दिया है। कहने की में से 6 श्लोक का उत्तर एक श्लोक में निपटा दिया भगवान ने। कहते हैं कि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, मुझे अपने लोगों को मारने में कोई श्रेय नजर नहीं आता है। श्रेय, देख श्रेय है ना, श्रेय मतलब कल्याण, मुझे कोई कल्याण नजर नहीं आता है। उधर क्या कहते हैं? यश श्रेय,
जो मेरे लिए कल्याणकारी हो मुझसे कहिए। भगवान कहते युद्धाय श्रेय, तुम्हारे लिए युद्ध करना कल्याणकारी है। उसका उत्तर दे दिया जो तुम बोल रहे हैं कि युद्ध करने में कल्याण नजर नहीं आ रहा है। न चा श्रेयो नु पश्यामि, मैं देख नहीं रहा हूं कोई कल्याण। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। समझ आए ना? अभी लिंक करें तो मजा आएगा ना, कोई श्लोक को अलग से पढ़ने का ऐसा कोई फायदा नहीं था। न कांक्षे, क्यों कहते मुझे, क्यों न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, न मुझे विजय चाहिए न राज्य चाहिए और यस मुझे न ही सुख चाहिए। अच्छा, ये माता जी अभी अमेरिका जा रही हैं, उसके पहले यहाँ पर आकर वो दर्शन करेंगे, तो इनके लिए आपकी यात्रा मंगल में हो। अभी निकल जाएगा सीधे, ठीक है, आपकी यात्रा मंगल में हो, अच्छे से जाइए। प्रोजेक्ट में कौन से प्रोजेक्ट आपका नंबर 1 स्थान आ गया? नासा के प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ साइंटिस्ट बच्चे पैदा होते हैं, देखो प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल, अपना आ जाओ, खूब अच्छे से 15 दिन का प्रोजेक्ट है ना। हाँ 15 दिन खूब वहाँ धूम मचा के आओ, बढ़िया सा प्राइज। ठीक है, सब मिलकर जो हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाइए अमेरिका आराम से उड़ के जाइए, ठीक है, रास्ते में सो के जाना। अब बहुत देर का रास्ता होता है, बीच में शायद लंदन में रुकना होगा, चलिए देखते हैं। कहते हैं तो उन्होंने बोला न च श्रेयोनु पश्यामि, न च श्रेयोनु पश्यामि, मैं कोई देख नहीं रहा हूँ। क्या नहीं देख रहा हूँ? कोई श्रेय कल्याण नहीं देख रहा हूँ युद्ध में। अब आपको समझ आ गया, वो कल्याण वो नहीं देख रहे थे, भगवान देख रहे थे। भगवान ने तो ये सब छोड़ो, कल्याण नहीं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, चिंता में हूँ, ये सब छोड़ो। व्हाट इज योर धर्म, है ना? युद्धाय श्रेय, युद्ध श्रेयस करे तुम्हारे लिए। समझ आया ना? तो भी कहते हैं इधर कि और अपनों में मानने की चिंता, ये जितनी चिंता है सबको छोड़ दो, क्योंकि स्वधर्म से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। एक बार 3.35 बोलिए। आज घूमते रहिए श्लोकों के बीच में, जितना घूमेंगे उतना मजा आएगा, क्योंकि इस श्लोक को कहां से भगवान 3.35 बोलिए, क्या लिखा है पढ़िए, कि कौन बोलिए। हाँ क्या है? श्रेय एक साथ पढ़ रहे तो मुझे सुनाई भी नहीं था। श्रेयान् स्वधर्मो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, है ना? और फिर दूसरी लाइन पढ़िए, दूसरी सेकंड, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। ठीक है, परधर्म कहते हैं स्वधर्म में। इधर पहला शब्द कौन सा, ये दूसरा लाइन का पहला शब्द क्या है? स्वधर्म में। और उस श्लोक का जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका 2.31 का पहला शब्द क्या है? पढ़िए, स्वधर्म। क्या है? स्वधर्म भी। इसका भी दूसरा लाइन का पहला शब्द क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपना धर्म का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। समझ आया? अपने धर्म का पालन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। हमारा धर्म क्या है? हाँ, सवई पुंसा बोलिए, सवई पुंसा, सबको याद होगा, रिपीट करिए, सवई, रिपीट करिए, सवई। अरे पहले मुझे बोल देना, बाद में बोल देना भाई, तो चलो। अच्छा कितनों को याद है राजकुल? सुनाओ, कल सुनो। पर्व धर्म है ना? या तो भक्ति रखो शरीर, सवई पुंसा परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु क्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हमने कहा यह आत्मा सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्ध मतलब प्रसन्न रहने का तरीका। यह आत्मा, वो आत्मा यानी वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है, यानी अपने इस धर्म का पालन करता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। किसने बोला ये बात गारंटी के साथ? श्रीमद् भागवत ने। श्रीमद् भागवत ने इस बात को स्पष्ट किया है सुखदेव गोस्वामी ने, सवई पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति रधोक्षजे। अब कैसे करना है? अहे तो क्या हे भगवान, मुझे 4 कमरे का बंगला दिला दो, नहीं गाड़ी दिला दो, ये भी नहीं,
अहे तो क्या मतलब किसी कारण से नहीं, अप्रतिहता। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं चले जाओ, अप्रतिहता मतलब अखंड। यहाँ भी मेरी भक्ति, वहां भी मेरी भक्ति, सब ऐसे ही चलेगा, उसे अप्रतिहता बोलते हैं। अहे तो क्या अप्रतिहता, जो ऐसा करता है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, ऐसी आत्मा हमेशा प्रसन्न, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो जब भगवान ने इससे बोला अर्जुन को कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो, यानी अपना धर्म करना हमेशा श्रेयस्कर है दूसरे धर्म करने से अच्छा। क्योंकि दूसरे के जब हम धर्म करने जाते हैं ना, दूसरे घर में, दूसरे के धर्म में जब प्रवेश करते हैं तो हम पक्का उसमें गलती करेंगे। भले उनका धर्म अच्छा लग रहा है, हो सकता है अच्छा लगने लगे, लेकिन रहना किसमें चाहिए? अपने धर्म में, समझे? स्वधर्म, चाहे उसमें त्रुटियां भी लगे तो भी अपना धर्म करना चाहिए, चाहे त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं तो भी अपना धर्म करना चाहिए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। समझे? अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और हमारा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति, सवै पुंसा करो धर्म। समझ आए ना? यानी किसी भी कीमत में हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? जब भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है? हमेशा यह आत्मा सुप्रसिद्धति, हमेशा यह आत्मा प्रसन्न रहती है। ये गारंटी है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। समझे? सारे अमंगल भगवान की भक्ति करने से। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। और दूसरी बात है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि मुझी से मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मुझी से तुम्हारी स्मृति है, मुझी से अपोहनम विस्मृति है। सोचो, और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं बताइए? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टे, तुम्हारे हृदय में मैं ही बैठा हूं। तो सोचिए भगवान हमसे कितना दूर है? हमारे अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े मन मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। हमारे हृदय में कौन है? भगवान बैठे हैं। सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वही है। नियरेस्ट भी है और डियरेस्ट भी है, लेकिन हम किसी और को मान लेते हैं, वो मेरा नियरेस्ट है, वो मेरा डियरेस्ट है ना? ही इज माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड। अरे भाई, इसके अलावा भी कोई बैठा हुआ अंदर जो कह रहा है कैसा मजाक कर रहा है। देखो अगर मैं अंदर से स्विच होकर 50 कर दूंगा तो ना नियरेस्ट आ जाएगा ना डियरेस्ट आ जाएगा। आप सोचिए, आप सोचिए, अभी एक हमारा गोधन वाटिका करके बिजनेस चल रहा था, उसमें 5 पार्टनर्स थे। कल एक पार्टनर की डेथ हो गई कैंसर से। अब बताइए, अब हमारे काफी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट थे भौतिक स्थिति में। अब वो नहीं, अब कहाँ है ना, नियरेस्ट रह गए ना, डियरेस्ट रह गए, गायब हो गए, चले गए। शरीर का छूटना इतना आसान है, इतना आसान है। एक व्यक्ति ने घर खरीदा, मैं कल की 2-3 घटनाएं हुई है, मैं कल की दूसरी घटना बता रहा हूँ। एक घटना वो जो मैंने अभी आपको बताई, दूसरी घटना ये कि परसों किसी के यहाँ गृह प्रवेश था। पिताजी ने अपना सारा पैसा लगा के गृह प्रवेश कराया। इकलौता बच्चा था उनका, सोचा कि मेरा बेटा की शादी आदि करके यहाँ पर सेट कर देंगे। और लड़का जो है वहीं पे सो रहा था बिना बताए वो, लेकिन रात को उसके दोस्तों ने बोला तुम्हारे घर की पार्टी आती है तो जो है चलो चलते हैं, कल गृह प्रवेश होने वाला है, आज गृह प्रवेश हुआ है तो हम लोग कहीं घूम के आते हैं। तो यानी परसों घटना बता रहे हैं, परसों गृह प्रवेश हुआ तो उसने सोचा मैं पापा को बोलूँगा रात को 11 बजे तो चुपचाप जाऊँगा और चुपचाप चलाऊँगा 2 घंटे में 200 साठ जगह। वो गया, कार से फुल स्पीड गाड़ी चलाई, भयंकर एक्सीडेंट, 3 लोग उसी मारे गए। परसों की बात है। दोपहर में क्या हुआ? गृह प्रवेश। रात को क्या हुआ? एक्सीडेंट। और वहाँ से रास्ते में पुलिस ने फ़ोन किया कि भाई ये काड़ा निकला है, तुम्हारा बेटा है। अरे मेरा बेटा सो रहा है, कोई मेरी कार नहीं, सो रहा है मेरा बेटा। फिर जाके एक बार देखिए तो मतलब कहते नहीं इसमें तो आप ही का नाम लिखा है, इस पर ऐसे इसी में फ़ोन नंबर वगैरह ऐसे कुछ मिला है। तो जब देखा तो बेटा घर से गायब, देखा कार गायब, घबराते घबराते पहुँचे। अब बताइए, सोचिए क्या है ना? हमारा जो शरीर है ना कैसा है? कमल दल जल
जीवन टलमल। कैसा है हमारा पता है, कमल के दल में जैसा जल पड़ा होता है ना, कभी लुढ़क जाए, कभी भी लुढ़क सकते हैं। विश्वास नहीं है, एक टाइम तो फिक्स है कि 100 मैक्सिमम ईयर तो फिक्स है हमारा। 100 साल तो कलयुग में उम्र दी गई है, इससे ज़्यादा जीने वाला कोई बिरला ही होता है करोड़ों अरबों में। लेकिन 100 साल तो मैक्सिमम है, 100 साल भी जी गए तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है, मैक्सिमम। उसके पहले तो कमल दल जल जीवन टलमल, ये करना ही है। जीवन क्या है? टलमल होना ही है ना। तो हमें इस समय पे क्या करना पड़ेगा? इस समय पे क्या करना पड़ेगा हमें बताइए? भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र तो भक्ति का एक साधन हो गया, यानी साधन भक्ति। और भक्ति क्या है? प्रभु का स्मरण। हाँ, और नित्य भागवत सुनना और भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा क्या है? विग्रह सेवा एक सेवा हो गई। और कितने प्रकार की भक्ति होती है? 9 भक्ति होती है ना। 9 प्रकार की भक्ति होगी। श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, आत्मनिवेदन हो गया, चरण वंदन हो गया, जैसा हो गया तो एक हो गया। लेकिन हम लोग, चलिए हम लोग सारी भक्तियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई बात नहीं। तो भक्ति वैसे हमारे लिए बोला जाए सिंपलेस्ट भाषा में, भक्ति क्या है? भगवान को, हाँ, भगवान को केंद्र में रख करके सारे कार्य करना। खाना बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। घर की सफाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सैलरी आ रही है, किसके लिए आ रही है? तो किसको दे रहा जी पूरी सैलरी? भगवान को, है ना। देनी चाहिए नहीं? कहीं पंडित जी बड़ा लपेट पे घुमा दिया, जिससे नहीं ले ली। इसका कहने का मतलब भगवान की जैसे हमारा परिवार को हम पालित हो सके तो भगवान की सेवा में। हाँ, अगर हमने अपने परिवार को पाला ऐसे कि हमारे बच्चों को हमने भक्त बनाया तो सैलरी भगवान की हो गई। हमने बच्चों बोला, अरे बेटा कोई बात नहीं। एक माता जी थी, कथा में आती थी, तो उनके पिताजी ने बोला, कंठी पहन के उन्होंने वीडियो कॉल कर लिया धोखे से अपने परिवार में। तो उनके पिताजी ने बोला, अरे बेटा ये क्या गले में पहन लिया? क्या तुलसी पहन ली है? तुलसी क्यों पहन ली तुमने? हमने सब छोड़ दिया है पिताजी, मांस सांस छोड़ दिया है, प्याज लहसुन छोड़ दिया, तुलसी पहन ली, आनंद आया। अरे बेटा तुम्हारे तो अभी खेलने खाने के दिन है, तुमने अभी से सब छोड़ छाड़ के बैठ गए हो, साधु बन गई हो क्या? अरे अभी एंजॉय योर लाइफ। अगले दिन माता जी आई, उनके गले में गंडी गायब थी। हमने कहा कि बेटा आपको इतना बढ़िया मोटिवेशन किसने दे दिया? क्या मेरे पिताजी ने। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भी तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, एंजॉय योर लाइफ। तो मैं सोचा हाँ लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं। तो हमने कहा बेटा आपके पिताजी की उम्र कितने साल है? वो 32 ईयर्स की थी। फिर मेरे पिताजी 65 के हैं। हमने बस आज फोन करके उनसे पूछा, पिताजी मेरी उम्र तो खेलने का नहीं, आपकी उम्र? आपने भक्ति शुरू करी क्या? आपने गड्डी पहन ली?